क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए फैसलाबाद के इलाके में जराइम पेशा नासिर की अंधाधुन होने वाली जराइम की वारदातों के अनोखे अहवाल। इसके दरमियान क्या हुआ, ये सब कुछ जानिए। ये किसी किस्म का भी क्राइम हो, पंजाब पुलिस उसको ट्रेस करती है और मुलजमान को भी गिरफ्तार करती है। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। ये एरिया है फैसलाबाद का इलाका जनावाला। सड़क ब्लॉक करके उन्होंने जुर्म की अपनी तारीख लिखनी शुरू की है। ऐसे मुल्ज़मान को इबरत का निशान बनाना चाहिए। उन जराइम पेशा नासिर से पूछें कोई कि हुआ क्या उसके बाद। सर, मुल्ज़िमान ये समझते हैं कि ये हमेशा कानून की नज़र से बचे रहेंगे। सर, जराइम की इस नई लहर ने आवाम का जीना दुभर कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है और इसका मुकम्मल बंदोबस्त होना चाहिए। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम इस लम्हे आपको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। इस बार व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने वाली वारदातें हुई 197। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात इस बार रहे 309। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर-ए-आम पर आने वाले मामलात हैं 9। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये मामलात रहे 7682। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। और इसके बाद हम आप तमाम मौजूद ख़वातीन हज़रात को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज जुर्म की जो दास्तान हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये केस फाइल हम तक पहुंची है फैसलाबाद के इलाके जनावाला से। यानी जनावाला में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मजमूम कार्रवाइयाँ जब अपने इंतहा को जा पहुंची, उसके बाद क्या हुआ हम आपको ये बताते चलें। हम आपको आगाह करते चलें कि जराइम पेशा नासिर की इन मजमूम कार्रवाइयों का लुब्ब-ए-लुबाब सिर्फ और सिर्फ नाजायज़ दौलत का हुसूल है और कुछ नहीं। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको बता रहे हैं फैसलाबाद के मुल्हिका इलाकों में होने वाली जराइम की अंधाधुन वारदातों के कुछ अनोखे अहवाल।
यानी जराइम पेश अनासिर की मनमानियों के नाते यहां के अवाम किस तरह तमाशा बनकर रह गए। किस तरह जराइम की आबियारी करने वाले बिना किसी खौफ व खतर अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयों को परवान चढ़ाते जा रहे हैं। किस तरह इन लुटेरे रहसनों की मनमानियां जारी हैं। और फिर इसके बाद क्या हुआ, यह मुकम्मल अहवाल आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि होने वाले ऐसे वाकयात का खलाकामा किस तरह मुमकिन हुआ और कानून के एहलकार अपनी कार्रवाइयों में कहां तक जा पहुंचे। ये सब कुछ इस प्रोग्राम में देखिए। 1 मई 2024 बुचियाना पुलिस स्टेशन की हुदूद, जिला फैसलाबाद। FIR नंबर 701/24, ई-टैग नंबर 9 और दूसरा ई-टैग 132। ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 392 के तहत ये तहरीर कानून की किताबों में दर्ज की गई। ये फैसलाबाद का इलाका है, थाना बुचियाना की हुदूद। यहां के मामलात नाजरीन सब कुछ इसी तरह मामूलात के मुताबिक गुजर रहे थे। हर जानिब चैन और सुकून दिखाई दे रहा था। और फिर दिन दिहाड़े इस सुकून में बर्बादियों का पेश खेमा बनकर ये अफराद आप पहुंचे। हर्षा काट बार जल्दी करो, बस काट जल्दी करो, जल्दी करो, काट माल जल्दी काट तुम्हें बैठा नहीं है काट क्यों वेला पैसे कितने भी मारना नहीं दे देते यार कट के दे देंगे यार पैसे काट पैसे हाँ भारत पैसे काट कौन से पैसे भी काट रख पैसे नहीं है जल्दी कर। देखते ही देखते अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयों को मुकम्मल करते हुए ये राह फरार इख्तियार करने लगे। और लोग यूं ही तमाशा बनकर रह गए। नाजरीन, अभी इस जानिब यह वक़ुआ सरजद हुआ कि जो अवाम के लिए इंतहाई परेशानियों का बायस बना हुआ था। हेलो अस्सलामुअलैकुम जी 15 जी डिकेटी हो गया हमारे साथ बस पे हम आ रहे थे ये जो नहर का पुल है ना पांच पुल के पास जी 4 डाकू थे बाइक पे आए हैं वो लेके बाइक सारे सामान लेके चले गए हैं सारे लोग इधर खड़े हैं
प्लीज जल्दी 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 भेजें। ड्राइवर है तुम्हारे साथ? ये ड्राइवर बस सही है, आप रुके, हम लोग आ रहे हैं। सब कुछ इसी तरह जारी था। और दूसरी जानिब फिर एक नई वारदात सर उभारने लगी और इसके साथ ही एक नई कार्रवाई का आगाज हो गया। देखते ही देखते अचानक ही अफराद अज़ाब जां बने, फिर मुजरिमाना कार्रवाइयों में मसरूफ हो गए। इसी तरह लूटमार करते रहे। सरेराह अपना मकसद हासिल कर लेने की मंसूबाबंदी करके इस मोड़ तक आ गए और यहाँ एक बार फिर ऐसी ही राहज़नी की वारदातें शुरू हो गईं। बिना किसी उलझनों परेशानी ये लुटेरे अपनी कार्रवाइयों को मुकम्मल करने में लगे रहे। इसी दरमियान अचानक ही एक मोटरसाइकिल सवार खुद ही इधर आते हुए बेचारा आप अपने दाम में पड़े। और फिर यूं ही अपनी तमाम तर कार्रवाइयां मुकम्मल करते हुए ये जराइम पेशा अफराद फरार होने लगे। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड अभी जारी सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी सारी है। ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमने इस एपिसोड को रोका था वहीं से एक बार फिर शुरू कर रहे हैं आज के जुर्म की दास्तान। आज इस एपिसोड में आप देख रहे हैं कि फैसलाबाद में जराइम पेशा अनासर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयाँ जब अपनी इंतहा को जा पहुंची, उसके बाद क्या हुआ, शुरू करते हैं CMW। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम आपको दिखा रहे हैं फैसलाबाद के इलाके और उनके कुर्ब जवार में
चोरी चकारी लूट खसोट छीना झपटी की होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों पर मबनी वो रिपोर्ट कि जिसमें जराइम पेश अनासर अपनी मनमानियां करते अवामुन्नास के लिए एक अजाब जां बनकर रह गए। फैसलाबाद के इलाके में सरजद होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों की बाज़गश्त हुक्काम बाला तक भी पहुंचने लगी। नाजरीन, इन बढ़ती हुई होशरुबा मुजरिमाना कार्रवाइयों ने हर एक को परेशान कर दिया। इलाका एसपी ने कहा, एक पहले भी बस की वारदात हुई है रॉबरी की, और अभी फिर ये रिसेंट दोबारा इंसिडेंट हो गया है, तो लोग तो बड़ा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो ये बताएं कैसे कि हद होती है किसी भी इलाके में जराइम की। जरा सोचिए कि हमारे इन इलाकों में जराइम की बढ़ती हुई ये वारदातें किस मोड़ तक जा पहुंची हैं। क्या हुआ है ये? सर ये जो पहली वारदात है उसमें मुकदमा नंबर 7 दर्ज है सर। ये 5 जनवरी को मुकदमा दर्ज हुआ था। वो सर जो दूसरी वारदात है ये अभी करीबन 1.5 माह बाद हुई है सर। ये हेड 5 पुल है सर। हम अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे कि हमने अवामुन्नास के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कुछ किया। हमें सोचना चाहिए, क्या हमारे फ़राइज़ मनसबी यही हैं? बस इसके बाद जराइम की होने वाली ये वारदातें किसी भी सूरत में रुक जानी चाहिए और जराइम पेश अनासिर को सलाखों के पीछे देखना चाहता हूं मैं। नाजरीन, जाती हुई इस कार को इसी तरह इन जराइम पेश अनासिर ने रोक लिया और इसके बाद क्या हुआ आइए हम आपको बताते हैं। सोचने की बात है कि अगर खुदा न खास्ता किसी पर ये उफ्तादा अचानक ही आ पड़े तो ऐसे में वो क्या करेगा। वही हाल बिल्कुल इन साहिब कार का था। जहाँ पे ये वारदात हुई है, आप थाना के सिक्योरिटी अफसर हैं, पुराने आदमी हैं, काफ़ी अरसे से आप इधर तैनात हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो मुलजमान है वो कौन से रास्ते से आए हैं और कौन से रास्ते से गए हैं? होने वाली जराइम की मुस्तकिल इन वारदातों के पेश नज़र इलाका SHO भी अपने एहलकारों के साथ सर जोड़कर बैठ गए। मुलजमान को हमने ट्रेस करना है, कौन से मुलजमान ये हो सकते हैं जिन्होंने इतना संगीन जुर्म किया है? तकरीबन 2018 में हुई थी जगातन वो जो पूरी बारात वाली बस थी उसको लूट लिया गया, वो हुई थी। उसके लेकिन बाद उसमें ये 1.5 महीना पहले भी तो वारदात हुई है ना, इसी थाना में हुई है। जी सर, वो करगिल मोड़ पे हुई तो है। उसके तफ्तीशी अफसर भी आप ही हैं। जी मैं ही सर। अभी तक आपने उसमें कोई एफर्ट की है क्या? सर, आपको कोई शॉर्ट लिस्ट की है मुलजमान को? सर काफ़ी आदमी ट्रेस हैं लेकिन जो नहीं बने, अब वो पता अभी चल रहा आप है कि किसी- एक उमरजात रोड है, अच्छा, वो गैंग का सर करना है। कोई आपने उनको शॉर्ट आउट किया मुलजमान को? काफ़ी तरह किया लेकिन ये इशफाक साहब आप बताइए कि आपकी क्या राय है इस बारे में कि ये जो इतनी संगीन हमारे थाना में वारदात हुई है, तो आवाम में जो है वो खौफ हरास जो है वो मौजूद है कि अगर लोग सड़कों पे और बसों में महफूज नहीं है तो फिर ये तो हमारी कारकर्दगी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ज़रूरी है। और ये को भी हम कारण है कि हेड पानपुले के साथ ये कच्चा रास्ता नहर के साथ साथ जाता है ना, उस रास्ते के ये किसी ठिकाने पे इंफॉर्मेशन भी मिले, किसी ठिकाने पे ये छुपे होंगे, अगर उधर अभी फ़ौरन रेड किया जाए तो भी इम्कान है कि आप पकड़े जा सकते हैं। देखिए शाह साहब, अगर ये एक वारदात जो पहली हुई है इस थाना में, दूसरी वारदात हो गई है, अब अगर तीसरी वारदात होगी तो हम क्या जवाब देंगे? नाजरीन, इसके बाद कानून के एहलकारों की तमाम तर कोशिश और जस्तजू यही थी कि किसी भी सूरत जराइम पेश अनासिर को उनके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। इन तमाम तर बातों के बावजूद इस जानिब
एक नई कार्रवाई फिर जन्म लेने लगी। इन जराइम पेशा नासिर की चालाकियों का अंदाजा तो कीजिए कि इन्होंने इतनी बड़ी बस को रोकने के बजाय इस ट्रैक्टर ट्रॉली को सबसे पहले राह में रोक लिया। इसके पास से जो कुछ मयसर आया इन्होंने हथिया लिया और उसके बाद इस ट्रैक्टर ट्रॉली को सरे राह इस तरह लगा दिया कि आने जाने की राहें बंद हो जाएं। आने वाली इस बस को मजबूरन यहां रुकना पड़ा और इस बस के रुकते ही इन जराइम पेशा नासिर ने हल्ला बोल दिया। सब कुछ यहां ऐसा ही होता रहा। असलहा के जोर पर जान से मार देने का खौफ दिलाकर अवाम को लूटा जाता रहा। एक शहर से दूसरे शहर आने जाने वाले मुसाफिरों पर एक कयामत टूट पड़ी। चले निकाल पैसे। नाजरीन, नहीं मालूम क्या क्या कुछ यहां से लूट लिया गया और देखते ही देखते जराइम पेशा नासिर राह फरार इख्तियार करने लगे। इन रास्तों के चले जाने के बाद लुटने वाले मजलूम अफराद सरापा एहतजाज नजर आने लगे। इन बेचारों को समझ ही नहीं आ रहा था कि इस लम्हे इस मोड़ पर इन्हें क्या करना चाहिए। इसी दौरान कानून के एहलकारों को होने वाले इस वक़ूए से आगाह किया जाने लगा। बस वो लुट के लै गया जी, सारा कुछ मोबाइल भी लै गए, पैसे भी लै गए, सारा कुछ साढ़े को चुक के लै गए जी। हाँ जी, जल्दी पुलिस भेजो जी इतने जल्दी। आने वाले इलाका पुलिस के एहलकार इंतहाई हैरानियों और परेशानियों में थे कि सरेराह जराइम पेशा नासिर की इतनी दीदा दिलेरी। रात की तारीकी में अवाम का ये एहतजाज आहिस्ता आहिस्ता जोर पकड़ता जा रहा था। ये सब अवाम को समझाने में लगे थे कि इंशाअल्लाह हम जल्द मुल्जिमान तक पहुंच जाएंगे, एक मुल्जिम भी बच नहीं सकेगा हमसे। इंशाअल्लाह जो है ना वो प्रोसीड करते हैं और जल्द से जल्द प्रोसीड करते हैं। ठीक है, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप तमाम लोगों को हमरा लें ताकि हम फर्दर जो है ना कार्रवाई का आगाज कर सकें। आखिरकार कानून के एहलकारों की मिन्नत और समाजत काम कर गई। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल आपको दिखाएंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड को एक बार फिर हम अपने आगाज में ले आए। यानी ब्रेक पर जाने से पहले हमने जहां
इस एपिसोड को रोका था वहीं से शुरू कर रहे हैं आज के जुर्म की दास्तान। आज आप देख रहे हैं कि फैसलाबाद में जराइम पेश अनासर की मजमूम कार्रवाइयाँ दिन दिहाड़े जब अपनी इंतहा को जा पहुंची तो उसके बाद क्या हुआ। होने वाली ऐसी ही जराइम की मुतअद्दिद वारदातें हर एक के लिए एक सवाल की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। कानून के एहलकार इसी जुस्तजू में थे कि किसी भी सूरत इनके हाथ कोई जराइम पेशा नासिर का सिरा मिल जाए। इसी दरमियान इलाका SHO के पास आने वाली एक टेलीफोन कॉल ने इन सबको उसी जानिब मुतवज्जो कर दिया। कहाँ पे है ये, कौन सी जगह? पक्की बात है। आप देखिए ना, कहा अगर ये मुल्ज़िमात मिल गए तो आपको मैं 800 से ज़्यादा इनाम दूँगा, ठीक है? चले ठीक है, आप उधर ही मौजूद रहिए, मुल्ज़िमात निकलने नहीं चाहिए, तो फौरी तौर पे चला मैं नफरी लेके पहुँच रहा हूँ, ठीक है? मालूम यह हुआ कि इस लम्हे इनके मतलूबा जराइम पेशा नासिर कहाँ मौजूद हैं। नाजरीन, ये है वो कमी गाह जहां इन जराइम पेशा नासिर का ठिकाना है। आने वाली टेलीफोन कॉल ने इस आदमी को जैसे चौंका दिया। कौन है भाई? साहब का फोन आया। चले चले जा रहे हैं, आप आएंगे, लगन है आप आएंगे। और इसने सामने बैठे अपने दोस्त को इशारा किया और खामोशी से ये फौरी ही यहां से रवाना होने लगे। इन दो अफराद की रवानगी के फौरन बाद कानून के एहलकार इसी मोड़ तक आ पहुंचे। और उसके बाद क्या हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। बिल्कुल इसी अंदाज से इन दो अफराद को कानून की तहवील में ले लिया गया। दो बस रॉबरीज हुई जिसकी वजह से इलाके में बड़ा अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक एहसास हुआ, क्योंकि ये बड़ा सीरियस क्राइम होता है कि बस में आपको पता है मुतअद्दिद सवारियाँ होती हैं, उनको बिठा के जो कि अपने आप को महफूज समझ रहे होते हैं और उनको इस तरह से लूट लेना, उसकी वजह से इलाके में खौफ व हरास ज़रूर फैला। तो इस पे हमने एक स्पेशल टीम तश्कील दी जिन्होंने टेक्निकली भी काम किया और ह्यूमन इंफॉर्मेशन पे भी काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस केस को ट्रेस भी किया और इसमें मुलव्वस मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार भी किया। क्या नाम है तुम्हारा? उम्र हयात। बाप का क्या नाम है? सरवर। कहाँ के रहने वाले हो? 624 के। क्यों वारदातें करते हो? सर बेरोज़गारी बहुत है। नहीं, बेरोज़गारी है तो इसका क्या मतलब है कि वारदातें करना शुरू कर दें? सर काम काज नहीं मिलता। नहीं, काम काज तो और बहुत सारे लोगों के पास भी नहीं है, तो फिर सारे वारदातें करना शुरू कर दें? सर गलती हो गई। कितनी दफ़ा गए हो पहले जेल? कोई दफ़ा भी नहीं सर, पहली दफ़ा पकड़ा हूँ। और ये जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है तुम्हारा हमारे सामने है, तुम्हारा क्या ख्याल था कि पकड़े नहीं जाओगे? नहीं सर, ऐसी कोई बात। औरतों का जेवर उतारा है, बच्चों को मारते हो। सर माफ़ कर दें। कैसी माफ़ी है भाई? सर गलती हो गई। कहाँ है औरतों का जो जेवर है, पैसे हैं, मोबाइल, कहाँ पे हैं वो सब चीज़ें? दूसरे दोस्त के पास जो फरार हो गए। हाँ भाई, सारे यही कहते होते हैं कि दूसरे दोस्त के पास है, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें इनसे बरामद करनी है, इनसे मोबाइल फ़ोन बरामद करें, जेवरात बरामद करें, और जो इन्होंने पैसे छीने हैं, लोगों के पर्स छीने हैं, वो तमाम चीज़ें बरामद करें। सर गलती हो गई। कौन सी गलती? तब रहम नहीं आता तुमको? आइंदा से नहीं होगा सर। नहीं, आइंदा से तो मौका देंगे तो होगा ना, अब तो रहोगे सारी उम्र जेल में। सॉरी सर। असला क्या क्या था? एक पिस्टल था और एक गन थी। तमाम चीज़ें बरामद करवानी है। ओके सर। कहाँ पड़ी हुई है? जेवर किधर है?
वो दूसरे दोस्त के पास है जो फरार हो आप भी सारी चीज़ें दूसरे दोस्त के पास ही हैं, तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। सर मैंने पहली दफ़ा किया है। सारे यही कहते हैं जब पकड़े जाते हैं कि पहली दफ़ा किया है। पहली दफ़ा कोई चोर पहली दफ़ा करता ही नहीं है। तेरी भूल है जे कि मैं जे क्या कर छूट जाऊंगा। सर एक दफ़ा माफ़ कर दें। नहीं माफ़ी कैसी, तब रहम नहीं आता आप लोगों को? सर मुझे तो दूसरे लोग ले गए, मैं कभी नहीं आया उनके साथ। लूटे हुए पैसे का क्या करते हो? सर दोस्तों में बांट लेते हैं। वाह भाई वाह। जो मोबाइल छीनते हो वो दूसरे लड़के के पास होते हैं, वो ही लेता देता है, हमें उसका कुछ मालूम नहीं है। तुम लोगों ने बस को लूटी? सर हम तो ट्रालियाँ लूट रहे थे। बस की ये वारदात के टाइम की कौन मुखबिरी दे रहा है? साथ वाले लड़के। सब कुछ साथ वाले लड़के को पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता? क्या नाम है तुम्हारा? आतफ। बाप का क्या नाम है? नसीर। कहाँ के रहने वाले हो? 624 हरिपुर। क्या करते रहे हो? कुछ नहीं। अरे मैं बताऊं क्या करते रहे हो? बताओ क्या करते रहे हो? वारदातें। हाँ तो अब आइए समझ। हाँ जी। क्यों वारदातें करते हो? कोई कमाने का जरिया नहीं है। तो इसका क्या मतलब है वारदातें करना शुरू कर दें? कितनी दफ़ा जेल गए हो? काफ़ी दफ़ा। काफ़ी दफ़ा का क्या मतलब होता है भाई? हिसाब ही कोई नहीं है। 7-8 दफ़ा गया। तो ये जो हमारे सामने रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, नशा करते हो? हाँ जी। कौन सा नशा करते हो? चर्फ का। तो ये पैसों का क्या करते हो जो पैसे लूटते हो लोगों से? नशे में डाल देते हैं। और शर्म नहीं आती तुम्हें? लोगों की मेहनत की कमाई है और चर्च में उड़ा देते हो। असला कहाँ है आपका? असला वहाँ पर है। वहाँ पे कहाँ पे है? जहाँ पे पकड़ा आप। वो दूसरे साथ वाले किधर के रहने वाले हैं? बचियाने मंडी के। कब से वारदातें कर रहे हो? 4-5 साल हो गए सर। 4-5 सालों से वारदात कर रहे हो और रहम नहीं आता लोगों पे? मजबूरी सर, नौकरी नहीं मिलती। तो फिर सारी दुनिया के नौकरी नहीं मिलती है, सारी दुनिया वारदातें करना शुरू हो जाए। और कितने सफाक आदमी हो तुम। सॉरी सर। औरतों को मारते हो वारदात के दौरान, बच्चों को मारते हो। आगे से नहीं ऐसा करेंगे। आगे से मौका मिलेगा तो नहीं करोगे ना, अब तो सारी उम्र रहोगे जेल में सड़ोगे। आपको याद है जब वारदातें हुई थी तो लोगों ने रोड ब्लॉक कर दिया था। लोग इतने परेशान हैं, लोग मफलूकुल हाल है, तमाम लोगों की रिकवरी करवाएं इससे। गलती होगी सर। हर एक बात का एक ही जवाब है कि गलती हो गई है। नाजरीन, यहाँ आखिर में हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि अल्लाह की सरजमीन पर उसके बंदों के साथ जुल्म इस्तिबदाद करने वाले बहुत अरसे तक आज़ाद नहीं रह सकते। एक न एक दिन उन्हें अल्लाह की पकड़ में ज़रूर आना होता है, और जैसे यहाँ हुआ। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। आपने ये भी देखा कि जराइम पेशा नासिर की मज़मूम कार्रवाइयाँ किस तरह अवाम उन्नास के लिए अज़ाब जाँ बनकर रह गईं। कानून के एहलकारों ने किस तरह इन जराइम पेशा नासिर को गिरफ़्तार किया, और इनकी इस गिरफ़्तारी के बाद इन जराइम पेशा नासिर ने क्या कुछ बयान किया, ये सब कुछ आपने देखा। हम चाहते हैं कि ऐसे जराइम पेशा नासिर दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिए जाएं कि जो अवाम उन्नास की ज़िंदगियों को ताराज किए जा रहे हैं। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़े रास में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।